हिमाचल की ठंड में एक लड़का जब सुबह अपनी ट्रेनिंग के लिए दौड़ने निकलता है तब उसको पहाड़ों के अंधेरों में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। और जहां से ये आवाज़ आ रही होती है वो लड़का उस साइड मुड़कर देखता है और वहां पर रात के ऑलमोस्ट 3:30 बजे उसको दिखती है एक दुल्हन। हे गाइस व्हाट्सअप, तो क्या हालचाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये मुझसे किसी ने शेयर नहीं करी है। मैं अभी करीबन 2-3 हफ्ते पहले हिमाचल गया था और वहाँ पर मेरे जो भाई लोग हम सब जब जमावड़ा बना के बैठे हुए थे तब मेरे भाई ने ये जो कहानी मुझे सुनाई थी, ये अभी हिमाचल में वर्ड ऑफ माउथ से धीरे धीरे फैल रही है। काफ़ी डरावनी कहानी है और ऐसी कहानियाँ, मतलब मैंने इतनी सारी कहानियाँ सुनी है, मैंने इतनी सारी कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन ये एक कहानी थी जिसे सुन के मेरे को भी गूज़बम्स आ गए। मेरे को इतनी जल्दी आती नहीं है क्योंकि मैंने इतनी सारी सुन ली है, बट ये कहानी सुनकर मुझे भी आ गए थे एंड आई थॉट कि ये कहानी तो आपके साथ शेयर करना बनती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हिमाचल की वादियाँ जन्नत से कम नहीं लगती। यहाँ की हवा में सुकून और ठंडक बसती है। बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल और नदियों की लहर, हर नज़ारा दिल को छू जाता है। यहाँ की सादगी, संस्कृति और मेहमान नवाजी हिमाचल को सच में देवभूमि बना देती है। लेकिन इसी देवभूमि में बसते हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जो आप सुन लो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, रात भर नींद भी ना आए और शायद विश्वास करना एकदम इम्पॉसिबल सा लगे। आज की जो कहानी है वो है रघु की, जो कि एक बहुत होनहार और बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का था। रघु का एक सपना था, उसका सपना था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। मतलब फिजिकली भी और मेंटली भी। वो बस खुद को तैयार कर रहा था आने वाले टेस्ट के लिए। रघु का जो रूटीन होता था ना दिन का, वो कुछ ऐसा होता था। सुबह उठकर वो दौड़ लगाने जाता था और फिर उसके बाद वो आता था, देन नहाएगा, पूजा करेगा, नाश्ता करेगा और फिर पढ़ाई करने बैठ जाएगा। फिर शाम हो जाती थी तो गाय चराता था, फिर दूध लेके आता था, थोड़ा घास वास का काम करना, पानी भर कर लेके आना, ये सब चलता था। और उसके बाद फिर जब रात हो जाती थी तो डिनर करने के बाद 1-2 घंटे थोड़ा सा और पढ़ लेगा और फिर सो जाएगा। रघु को इन सब के चलते ना 2 लाइफ्स जीनी पड़ती थी। पहली एक एस्पिरेंट की कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है तो मैं बहुत मेहनत करूंगा। एक तो वो मेहनत भी कर रहा था, पढ़ने में, लिखने में, दौड़ने में, फिटनेस लेवल पे सारी मेहनत कर रहा था। और दूसरी साइड उसे गांव वाली ज़िंदगी भी जीनी थी। मतलब अपनी गायों का ख्याल रखना, पानी भर कर लेके आना, घास फूस वो जो उसके खेत थे उन सब का ख्याल रखना। तो वो ना 2 जिंदगियां जी रहा था। अच्छा, ये रघु का जो घर था, मैं इसके थोड़ा सा आपको मैप समझा देता हूँ और ये ध्यान से समझना क्योंकि ये बड़ा काम आने वाला है। तो रघु का घर यहाँ पर है, ठीक है। तो रघु के घर के सामने एक रास्ता होता था, मतलब जो मेन रोड होता था जहाँ से गाड़ियाँ जाती थी, लोग जाते थे। तो मान लो ये वो रोड है। अब इस रोड में से एक रास्ता आता था जो नीचे की साइड जाता था और अगर आप इस रोड से चलते चलते नीचे जाओगे तो यहाँ पर धीरे धीरे बहुत सारे घर आने लग जाएंगे, जिनमें से एक रघु का घर भी था। अब यहाँ से अगर आप ऊपर जाना है तो पौड़ियाँ भी थी, मतलब जो स्टेयर्स होती है वो भी बनी हुई थी और स्लोप भी था ताकि आप बाइक या साइकिल कुछ भी ला सको। और ये जो मेन रास्ता था जहाँ से गाड़ियाँ जाती थीं, ये रास्ता बहुत आगे तक था और आगे तक कोई घर कुछ नहीं है, सिर्फ राइट साइड में पहाड़ है एंड लेफ्ट साइड में खाई जैसी है। खाई भी क्या है, नीचे जाओगे तो गांव ही मिलेगा, बट गांव में नीचे जाने का जो रास्ता था वो सिर्फ यहीं से था। यहीं से आप नीचे जाकर फिर यहाँ वहाँ जा सकते हो, ऊपर से यहाँ नहीं जा सकते। और ये मैप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है वो आपको आगे चलकर समझ आएगा। अब जैसे कि मैंने बताया ठंड का समय था तो रघु थोड़ा लेट दौड़ने जाता था क्योंकि कोहरा बहुत होता था और इसी वजह से वो टाइम से बहुत लेट हो जाता था। उसके बाद वो दौड़ता था तो उसके पास ज़्यादा टाइम बचता नहीं था, उसको जल्दी जल्दी घर आना पड़ता था क्योंकि बाकी काम भी निपटाने होते थे। अब एक बार की बात है, कोहरा थोड़ा सा कम था और रघु की नींद भी जल्दी खुल गई थी। करीबन 3:30 बज रहे थे। वो देखता है कि कोहरा तो ज़्यादा है नहीं, मैं जाके दौड़ सकता हूँ। अब रघु को फ़र्क नहीं पड़ता था कि 3:30 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी जब वो कोहरे में पहले भी ठंड में जब जाता था दौड़ने तो आगे पीछे कुछ नहीं होता था, कोई गाड़ियां नहीं, कोई लोग नहीं, बिल्कुल सन्नाटा होता था। वो अकेले दौड़ने जाता था, अकेले वापस आ जाता था। तो अगर 3:30 भी बज रहे हैं तो क्या, उसके लिए तो माहौल सेम ही है। वो बोलता है ठीक है आज कोहरा नहीं है, आज थोड़ा ज़्यादा दौड़ लूंगा क्योंकि वैसे भी पिछले कुछ दिनों से मैं ज़्यादा दौड़ नहीं पा रहा। ठीक है, रघु अपना तैयार होता है, अपनी ट्रैक सूट पहन लेता है, स्वेटर वेटर पहन के पूरा तैयार है और अब निकल जाता है दौड़ने के लिए। अब रघु क्या करता है, जो पहले तो ये सीढ़ियाँ होती हैं, स्लोप से नहीं दौड़ता था वो, उस सीढ़ियों से ऊपर जाता था। तो दौड़ते 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 वो ऊपर तक जाता है और करीबन ऊपर तक पहुँचने में उसको 5 मिनट लग जाते हैं। अब रघु मेन रास्ते में पहुँच चुका है, एकदम अंधेरे में। अब वो आगे की तरफ दौड़ने लग जाता है।
अब रघु दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है कि सामने से उसको कुछ दिखता है, रास्ते में कुछ पड़ा हुआ था। रघु 2 मिनट के लिए घबरा जाता है कि क्या सामने से कोई बस या कोई गाड़ी आ रही है, लेकिन वो गाड़ी या बस नहीं होती। इस समय पर ऐसा कुछ भी वहां से नहीं जा रहा होता है, सब कुछ सुनसान ही होता है और वो गाड़ी लग भी नहीं रही, कुछ अलग ही शेप था उसका। रघु थोड़ा धीरे हो जाता है कि आखिर ये है क्या। धीरे धीरे रघु उस जगह के पास जाने लगता है। थोड़ी सी आगे थी तो पहले क्लियर नहीं दिख रही थी। धीरे धीरे जब रघु उस जो पड़ी हुई चीज़ थी रास्ते में उसके पास से गुजरने लगता है तो वो ध्यान देता है उस पर, और जब वो देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसे समझ नहीं आता कि मैं जो सामने पड़ा हुआ देख रहा हूँ क्या ये सच में है, क्योंकि सामने एक पालकी पड़ी होती है। एक पालकी जो कि जनरली लोग शादी में जिसमें दुल्हन को लेके जाते हैं वो वाली पालकी होती है। तो वही पालकी रास्ते में पड़ी हुई है। रात के 3:30 से 4 बजे का समय है ये, और खाली रास्ते में, सुनसान रास्ते में, ठंड भरे इलाके में एक पालकी पड़ी है। ये देख के रघु बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा हैरानी की बात ये होती है कि पालकी के अंदर एक औरत होती है। एक औरत जिसने दुल्हन का गेटअप लिया होता है। पूरा उसका लिबास दुल्हन का था। एक लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल घने लंबे थे जो कि खुले हुए थे और शायद आपस में उलझ भी रहे थे। उसके चेहरे पर काफ़ी हल्का सा मेकअप था जो कि शायद बिगड़ भी गया था, और उसकी आंखों में आईलाइनर लगा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा गहरा था। इतना गहरा कि 1 मिनट के लिए तो बहुत अजीब सा लगने लगा था। और सबसे ज़्यादा जो हैरानी की बात होती है वो होती है उसके होंठ। उसके होंठ काले रंग के थे। ऐसा लग रहा था कि काली लिपस्टिक उसके होंठों पर लगाई गई है। भला कोई दुल्हन अपने शादी वाले दिन अपने लिप्स पर काली लिपस्टिक क्यों लगाएगी? रघु जब वो मंजर देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, क्योंकि पहली बात तो इतनी रात को कोई दुल्हन की पालकी हिमाचल में नहीं निकलती है, और दूसरी बात वहाँ कोई बारात वाले नहीं थे। पूरा रास्ता सुनसान था, सिर्फ एक पालकी पड़ी हुई थी और उसके अंदर एक दुल्हन। अब रघु ये देखकर वहां रुकता नहीं है। हिम्मत दिखाते हुए वो सब कुछ इग्नोर करके आगे बढ़ने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है। लेकिन पता है क्या होता है, जब रघु इस पालकी को क्रॉस करके ना आगे की साइड जा रहा था तो जो दुल्हन थी उसने अपना ऐसे सर निकाला। अब मान लो ये पालकी है और रघु यहाँ से दौड़ता हुआ आ रहा है, तो दुल्हन उसको लिटरली पीछे से दौड़ते हुए आते देखती है। रघु उसके सामने आता है, दुल्हन उसे देखती है, और जब रघु आगे चला भी जाता है ना, तब भी दुल्हन उसे ऐसे सर निकाल के देख ही रही होती है। मतलब काइंड ऑफ दुल्हन उसको फॉलो कर रही थी। ना तो कुछ बोलती है ना हिलती है, कुछ भी नहीं, बस अपना सर निकाल कर रघु को ऐसे एंडिंग तक देखती रहती है। रघु को हल्का सा डर तो लग रहा था, बट अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो उसके पसीने छूट गए होते। वो शायद बेहोश भी हो गया होता, या फिर शायद वापस से दुम दबाकर अपने घर भाग जाता। लेकिन रघु ने ऐसा नहीं करा। रघु के अंदर बहुत हिम्मत थी, और इसीलिए शायद वो इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा सोल्जर भी बनना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही बहुत थी। वो ये सब देखने के बाद भी रुकता नहीं है, वो बस सीधा सीधा जाता है और दौड़ता रहता है। उसके दिमाग में ऑब्वियसली ये सब बातें चल रही थी, तो हनुमान जी का पाठ करने लग जाता है। रघु बजरंगबली में बहुत मानता था, तो वो बार बार बजरंगबली जी को याद कर रहा था, बीच बीच में आंखें बंद करके इमेजिन भी कर रहा था, और बस सीधा दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। फाइनली एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर रघु हमेशा एक पॉइंट बनाया हुआ था उसने, जिसे वो टच करके वापस अपने घर की तरफ आ जाता था। तो उस पॉइंट पर जाता है, टच करता है और वापस अब घर के लिए दौड़ पड़ता है। रघु दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। उसके दिमाग में है कि अब मैं वापस से एक ऐसी जगह पर आऊंगा जहां पर वो पालकी रखी हुई थी। क्या वो अभी भी रखी होगी? पता नहीं। क्या वो दुल्हन अभी भी उसके अंदर बैठी होगी? पता नहीं। अब जैसे जैसे वो वाला एरिया करीब आ रहा था, रघु की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। अब ये भागने की वजह से बढ़ रही थी या फिर डर की वजह से, नोबडी नोज। रघु भागता गया और आगे जब पहुंचता है वो देखता है कि वो पालकी अभी भी रखी हुई थी। और सबसे अजीब बात, उस पालकी के अंदर जो दुल्हन बैठी हुई थी वो अभी भी सर निकाल कर रघु को देख रही थी, जैसे कि मानो वो उसी का वेट कर रही हो, जैसे कि मानो वो वहां बैठी ही उसके लिए हो। और जब रघु आता है तो उसे बहुत ध्यान से ऐसे देखती है। रघु अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, बहुत स्पीड से वो इस पालकी को क्रॉस करके जाता है। अब घर भी पास ही था, करीबन 5-10 मिनट की दूरी में था। तो रघु बोलता है ठीक है, अब कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, अब सीधा घर में ही रुकूंगा। रघु बेहद स्पीड से सामने से गुजर जाता है, और तब भी वो जो दुल्हन की ना ऐसे उसे देखती जा रही थी। कैन यू इवन इमेजिन कि पूरा मंजर कितना डरावना था? उस दुल्हन के कोई एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हुए, ना वो गुस्से में थी ना वो खुश थी, कुछ नहीं, बस वो देखे जा रही है। इसके बाद रघु भागते भागते अब वो सीढ़ियों पे आ जाता है जहां से उसे नीचे अपने घर के लिए जाना था, और वो सीढ़ियों से ढक 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 करके नीचे उतरने लग जाता है। लेकिन जब रघु नीचे उतरता है ना तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कुछ पायल जैसी थी, छन 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 की। लेकिन मतलब पायल की जो आवाज होती है बड़ी धीरे से आती है ना, बड़ी स्मूथली लो वॉल्यूम में आती है, बट ये बहुत जोर से आ जाए धम 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 करके, लेकिन पायल की आवाज में। अब रघु इस आवाज से इतना परेशान हो जाता है कि वो अचानक से रुक जाता है, सीढ़ियों के ऊपर रुक जाता है, और पीछे जो आवाज थी वो भी एकदम से रुक जाती है। और रघु पीछे मुड़कर देखता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे उन सीढ़ियों के ऊपर वो पालकी थी।
वो एक्चुअली इतनी बड़ी पालकी जिसे किसी ने उठाया भी नहीं है, वो सीढ़ियों के ऊपर थी। और वो जो आवाज़ थी वो उस पालकी की धम-धम, उस पालकी में बहुत छोटे-छोटे ऐसे पायल के जो वो घुंघरू टाइप होते हैं वो लगे हुए थे, उसी की वो आवाज़ आ रही थी। और वो पालकी धीरे-धीरे करके आगे भी बढ़ रही थी, बहुत धीमी स्पीड में। रघु खड़ा है और ऐसा लग रहा है कि वो पालकी धीरे-धीरे रघु के पास आ रही है। पहली बार रघु को डर का एहसास हुआ। अभी तक उसने फिर भी खुद को कंट्रोल करके रखा था, बट अब वो पहली बार एकदम से उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज होती हैं, उसकी सांसें अटक जाती हैं। रघु मुड़ता है और फुल स्पीड से भागता है, इतनी तेज जितना वो शायद अभी तक कभी भागा भी ना हो। और वो सीधा भागते भागते अपने घर के अंदर घुसता है, सीधा अपने रूम के अंदर चला जाता है। अपने रूम में उसने हनुमान जी की एक मूर्ति रखी होती है, मूर्ति के सामने जाके प्रणाम करता है, हनुमान जी का जाप करता है और उसके बाद सीधा अपने बेड के अंदर जाके रजाई पूरी से ओढ़ लेता है। रघु को पता भी नहीं चलता कि कब उसे नींद भी आ जाती है। जब रघु की आंखें खुलती हैं तब सुबह हो गई होती है, लेकिन रघु को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे आग के ऊपर लेटा दिया है, क्योंकि रघु का जो शरीर था वो बहुत बहुत तेजी से तप रहा था। सब लोग आके देखते हैं तो देखते हैं कि रघु को बहुत तेज बुखार होता है। जल्दबाजी में रघु को डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। डॉक्टर रघु को थर्मोमीटर देते हैं तो देखते हैं कि बुखार करीबन 103-104 डिग्री तक चला गया है। डॉक्टर उसे बहुत सारी दवाइयां भी देते हैं और रघु दवाइयां लेता भी है। उसका कोर्स चल रहा होता है, 3 से 4 दिन भी हो जाते हैं, लेकिन बुखार नीचे ही नहीं आता। और नीचे आना